औरैया से ये बहुत बड़ी खबर, जहां पर मजदूरों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। औरैया में मजदूरों के साथ बहुत बड़ा हादसा, दो ट्रकों की जबरदस्त टक्कर में 23 मजदूरों की मौत हो गई है। औरैया से ये बहुत बड़ी खबर, 23 मजदूर मारे गए हैं, 23 मजदूरों की मौत हो गई है। ये औरैया से खबर हम आपको दे रहे हैं। 23 मजदूरों की मौत हुई है और करीब 35 लोग बुरी तरह से घायल भी हैं। दो ट्रकों की ये जबरदस्त भिड़ंत और इसमें 23 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं और पलायन करने के साथ साथ अब इस तरह की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं औरैया से, जहां पर 23 लोगों की जिंदगी चली गई है, 23 लोगों की मौत हो गई है। ये वो मजदूर हैं जो पलायन कर रहे थे और ट्रकों में सवार थे, ट्रकों में सवार होकर अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन इस बीच में हादसे का शिकार हो गए, दुर्घटना हो गई। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और प्रदेश में कल भी महोबा में, जालौन में, बहराइच में, बाराबंकी में अलग अलग जगहों पर हादसों की तस्वीरें देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाए थे। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कल इस बात का, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि कोई भी ट्रक से ट्रैवल ना करे, कोई भी प्रवासी मजदूर या कोई भी व्यक्ति ट्रकों से या पैदल जिले में किसी भी तरह की गतिविधि करता हुआ ना दिखे। लेकिन उसके बाद भी ये गतिविधियां हो रही हैं, उसके बाद भी पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, लोग मजबूर हैं। पलायन होने के पीछे का कारण सिर्फ एक, लोगों तक मदद का ना पहुंच पाना। सूर्या हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूर्या, इस वक्त की स्थिति के बारे में बताइए, क्या सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इस वक्त मौत का आंकड़ा क्या है, और हादसे के बारे में भी बताएं। इस समय अगर बात की जाए, ये तड़के सुबह जो प्रवासी मजदूर थे वो ट्रक द्वारा जो है अपने यहाँ गोरखपुर और कुछ पश्चिम बंगाल साइड में जा रहे थे। उसके बाद ये जो है ट्रक राजस्थान साइड से आया हुआ था, उसने पीछे से डीसीएम टाइप में टक्कर मार दी है, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई है, 15 इंजर्ड हुए हैं। 20 लोगों का जो थोड़ा सा हल्की चोटें हैं, उनका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है और 15 लोगों को सैफई अस्पताल में रेफर कराया गया है। और सबसे बड़ी बात ये आती है, जिला प्रशासन इस समय घटनास्थल पे पहुंच गया है। उसके बाद ये प्रवासी मजदूरों को जो आना लगा हुआ है, इनके लिए अभी तक कोई भी सुविधा जिस हिसाब से मुहैया नहीं कराई जाती है, जो ये घटना का कारण बन रहा है, जो इन लोगों को ट्रक और डीसीएम वगैरह का सहारा लेके जाना पड़ता है। क्या जिलाधिकारी सूर्या मौके पर पहुंचे हैं? हाँ, जिला अधिकारी और एसपी दोनों लोग घटनास्थल पे ही मौजूद हैं और बराबर रेस्क्यू चल रहा है। इस समय जो है क्रेन वगैरह जो है ट्रक को हटाने में लगी हुई है और जो ट्रक में है उसमें जैसे पुट्टी या सीमेंट टाइप में पुट्टी जो होती है ना, जो मकानों में सफेद होती है वो करने के लिए होती है, उसकी बोरियां लदी हुई थी, उसके ऊपर मजदूर बैठे हुए थे और डीसीएम में भी मजदूरों को बैठाया गया था। लगभग कितनी बड़ी संख्या में दोनों ही ट्रकों में जिनकी टक्कर हुई है, दोनों में ही मजदूर बैठे हुए थे, और कितनी बड़ी संख्या इन मजदूरों की थी? अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से 23 मजदूरों की मौत हुई है, 15 घायल हुए हैं और उसके बाद जो है 20 लोग और भी घायल हैं, जिनका इलाज बराबर जिला अस्पताल में चल रहा है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से 100 से ऊपर का आंकड़ा था इसमें। 100 से ज्यादा मजदूर वहां पर आप बता रहे हैं। तो आप सूर्य हमारे साथ बने रहे। इस बीच में बहुत बड़ी खबर हम आपको औरैया से दे रहे हैं। मजदूरों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। सवाल यही, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सरकार से सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सरकार पर सवाल क्यों नहीं सरकार से पूछे जाएंगे? सवाल इसलिए भी क्योंकि दावे बहुत किए जा रहे हैं, बातें बहुत की जा रही हैं, लेकिन दावे और बातें हकीकत से कोसों दूर हैं। पलायन हो रहा है, लगातार हो रहा है, पैदल लोग चले जा रहे हैं, कोई सूटकेस पर अपने बच्चों को ठेल रहा है, कोई खुद बैलगाड़ी से जुट जा रहा है, तो अलग अलग तरीकों से परेशान मजदूर घर वापसी अपनी कर रहे हैं। तो कहाँ है वो श्रमिक एक्सप्रेस? कहाँ पर चल रही हैं वो बसें? क्यों इन बेबस मजदूरों को वो श्रमिक एक्सप्रेस नहीं ले जा पा रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं। औरैया में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वो भी तब जब कल मुख्यमंत्री सामने आए। कल मुख्यमंत्री ने लगातार हो रहे हादसों पर ये स्पष्ट कहा था कि इस तरह के हादसे नहीं हो, कोई भी श्रमिक आपको दिखे तो उसको जिले के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाए, ससम्मान भेजा जाए। लेकिन जिले में गतिविधियां हो रही हैं, ट्रक में अभी भी लोग चल रहे हैं। किस एक्सीडेंट हुआ है? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग?
आपकी भी बोरे में जी आपकी भी बोरे में ऊपर में। ये अच्छा क्या किसने भाई टक्कर गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 40-25 में। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में इस समय बड़ा हादसा हुआ है चरौली के पास में, जहां ट्रक और ट्रॉला में टक्कर हुई। इसमें कई प्रवासी मजदूर सवार थे। इस समय मेरे साथ जिला अधिकारी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग एक्सपायर हुए हैं और क्या घटना का कारण है। ये सुबह 3:30 बजे करीब की घटना है। एक जो छोटा ट्रक था उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आ रहे थे दिल्ली साइड से। तो ये लोग मैक्सिमम इस ट्रक में वेस्ट बंगाल और बिहार के थे। तो वो ढाबे के पास साइड में गाड़ी खड़ी करके हाईवे साइड में चाय वाय पी रहे थे। तो लोग कुछ लोग जो ठीक है उन्होंने बताया पीछे से एक ट्रॉलर राजस्थान से आया था, उसमें चूना वूना भरा हुआ था, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। वो ट्रक पीछे से तो एकदम टक्कर मारी। शायद जो लग रहा है, ये लग रहा है ड्राइवर को झपकी आ गई थी। तो उससे जो ट्रॉले में भी जो जिन लोगों को चोट पहुंची और जो उस ट्रक के ऊपर कुछ लोग थे जो उसके नीचे दब गए, ट्रक पलटी खाया। तो उसको निकालने ट्रेन में से निकलवा। तो दौरान 23 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सर्वे रेफर करा, जिनको फ्रैक्चर ज़्यादा है, माइनर फ्रैक्चर छोटी मोटी चोटी 20 लोग यहाँ। अधिकारी महोदय ने बताया हुआ 30 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग घायल हुए हैं। उसके बाद और लोगों का इलाज चल रहा है। और यह सुशील शर्मा, ABP न्यूज़। ये सुबह 3:30 बजे। तो आपने सुना जिलाधिकारी ने क्या कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि 23 लोगों की जान जा चुकी है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कईयों की हालत बहुत नाजुक है। मजदूरों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बिहार बंगाल के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। मजदूर बैठे हुए थे, नीचे बोरियां रखी गई थी, उनके ऊपर बैठे हुए थे सभी मजदूर। अचानक पलट गया ट्रक टक्कर लगने के बाद और कई मजदूर ट्रक के नीचे दब गए और नीचे दबने के साथ उनकी मौत हो गई। वो बच नहीं पाए। बिहार, झारखंड, अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि ये सवार होकर जा रहे थे, अलग अलग हिस्सों के रहने वाले थे। नेशनल हाईवे 2 पर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 23 मजदूरों की मौत हो गई। आईजी कानपुर मोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो इस घटना से जुड़ी हुई जो भी आपके पास अपडेट है, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जितने घायल हैं, उनके बारे में आप दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, रात 3 और 4 बजे के बीच की घटना है, जिसमें एक DCM गाड़ी, जिसमें कुछ मजदूर जो है जो अपने घर जा रहे थे, वो उसमें सवार थे। ये DCM किसी स्थान पर रुकी हुई थी और लोग वहां पर चाय इत्यादि पी रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक ट्रक ने आकर के DCM पे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 24 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तुरंत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर अंजाम दिए हैं जी। और इसमें करीब 34 लोगों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 20 लोगों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अन्य 14 जो मामूली रूप से घायल थे, उनका जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है और बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। मोहित जी, बहुत सारे सवाल है जो आपसे जानने। आप कुछ थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रुके, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूं। तो 24 हो गई हैं डेथ की जो संख्या है, मृतकों की